नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में एसविक्टी पे। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा जो मेंसुरेशन हमारा यूनिट चल रहा था उसके बेहतरीन से कॉन्सेप्ट आज हैं। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होती है कि फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। सर मेंसुरेशन के फॉर्मूले कैसे याद करें, हमें ये पता नहीं चल पाता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर हम अप्लाई करें। ये सारी चीज़ें आज आपको इस क्लास में बताई जाएंगी। सबसे पहले जो सबसे बड़ा डाउट रहता है बच्चों के अंदर वो रहता है फॉर्मूला का। होता क्या है, एग्जाम हॉल के अंदर इतना सारा प्रेशर होता है ना दिमाग के अंदर कि वहाँ पर ये फॉर्मूले याद नहीं आते हैं। बिल्कुल फॉर्मूले याद ही नहीं आते हैं, कुछ भी कर लो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि पाई आर स्क्वायर एस था या 2 पाई आर एस था। तो ये जो सारा इलाज है आज की वीडियो में होने वाला है। आज की जो क्लास रहेगी उसमें आपको सारे फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आखिर बनते कैसे हैं आपको रटाऊंगा नहीं, आपको समझा दूंगा, ये चीजें आपके दिमाग के अंदर घोल दूंगा। ठीक है, पहली क्लास हमने देखी होगी, बहुत बेहतरीन क्लास थी। उस पर दो जगह दो क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर मैंने फॉर्मूला तो सही लिखा था, फॉर्मूला सही लिखा था, लेकिन वहां पर उसकी वैल्यू रखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो उन क्वेश्चनों को भी आज मैं सही कर दूंगा। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों में अंतर क्या है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहली बात याद ये रखना कि कहीं पर अगर कर्व सरफेस एरिया आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कहीं पर मिल जाएगा, जैसे यहां सरफेस एरिया लिखा है तो संपूर्ण पृष्ठीय लिखा है, पार्श्व सतह क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया CSA इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता क्या है, जब भी कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो समझ लेना हम चारों ओर के क्षेत्रफल की बात करेंगे, ऊपर और नीचे की जो क्षेत्रफल होता है उसे हम छोड़ देते हैं। फिर दोबारा से समझो, मैंने कहा जैसे ये ऑफलाइन में मारने का डंडा है। ठीक है, मैंने कहा ये क्या है, एक बेलन की तरह है, बेलन है ना, देखो खोखला बेलन है। मैंने कहा इसका मुझे वक्र पृष्ठ चाहिए, तो तुम क्या करोगे, ऊपर और नीचे का जो भी क्षेत्रफल है इसे हटा दोगे। वक्र पृष्ठ मतलब होता है ये चारों ओर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है, चारों ओर का क्षेत्रफल। और अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा तो अगर मैं वक्र पृष्ठ में चारों ओर के क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल भी ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाता है, संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। अभी सब कुछ आगे समझाऊंगा। और वॉल्यूम क्या होता है, आयतन होता है, किसी भी चीज का आयतन होता है निकालने के लिए उसके सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। सबसे पहला हमारा टॉपिक हो जाएगा क्यूब, कि भैया हम क्यूब किसे कहते हैं, घन किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, वेयर ए साइड लेंथ भुजा की लंबाई है। बोल रहा है एक ऐसा फिगर जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम घन कहते हैं। ये आपके सामने एक घन का चित्र है। सबसे पहला ही क्वेश्चन बोलता है कि घन के अंदर कितने एज होते हैं, है ना, 12 एज होते हैं। भैया ये देखो, ये एज है, आप जिस कमरे में बैठे हैं ना उसको ही नजर कर लेते हैं। ऐसे कौन है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ही हो गया 12। तो 12 तो इसके अंदर एज होते हैं। भैया कभी कभी बोल देता कि कितने फेस होते हैं इसके, तो 6 भुजाएं हैं, 6 फलक हैं। आप देखो, 1 फलक, 2 फलक, 1 3, 1 4, एक ऊपर 5, एक नीचे 6 तो इसके फलक हैं। देखो 1 2 3 नीचे 4, एक सामने में 5, एक बैक साइड में 6। और इसके वर्टिक्स कितने हैं, इसके शीर्ष कितने हैं, 8 शीर्ष हैं। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें देखो भैया, एक शीर्ष ये हुआ है ना, रेड पेन से कर देता हूं, एक शीर्ष ये हुआ, एक शीर्ष 2 3 4 5 6 7 8। मैं कहूँगा लास्ट तक आप वीडियो देखना, ये सारे फॉर्मूले आपको याद करा दूंगा आज की क्लास में, जो बच्चों का सबसे बड़ा डर रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने कहा कभी भी कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देते हैं, तो बाकी कितने फलक बचे, इसमें 4 बचे हैं। अब मुझे बात ये बताना कि भैया ये एक वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। अरे ये साइड भी इसकी ए है, ये साइड भी इसकी ए है, तो ए और ए कितना हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्षेत्रफल। तो एक जो फलक है इसका, मान लेते हैं ये वाला फलक है, इसको देखो आप, इसका फलक इसका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही कितने हैं, 4 हैं, ए स्क्वायर इसका हो गया, ए स्क्वायर इधर वाले का हो गया, ए
ए स्क्वायर पीछे वाले का हो गया और ए स्क्वायर फ्रंट वाले का हो गया। तो ऐसे ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितनी बार जुड़ गए? 4 बार। तो अगर मैं बोलूं कि कर्व सरफेस एरिया किसका? क्यूब का, तो कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ है 4a स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर। कैसा आया? पता चल गया ना, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में 4 ही साइड लेते हैं, ऊपर और नीचे को छोड़ देते हैं। अगर 4 साइड ली, एक साइड का कितना आया? a स्क्वायर आया, क्योंकि भुजा गुणा भुजा होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो a स्क्वायर हो गया। एक साइड का a स्क्वायर, मैंने कहा ऐसे ही 4 साइड हैं तो 4a स्क्वायर। ठीक हो गया, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। भैया कर्व सरफेस एरिया में यदि तुम ऊपर और नीचे का एरिया भी जोड़ दो तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। मैंने कहा 4 तो पहले से हैं भैया, ऊपर एक ये छूट गया, नीचे ये छूट गया, एक और 2 और जोड़ दो। इसका मतलब यदि तुम 4a स्क्वायर के अंदर कितने और जोड़ दो? 2a स्क्वायर और जोड़ दो। एक का a स्क्वायर और 2 हैं तो 2a स्क्वायर, तो 4 और 2 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 6a स्क्वायर। क्या हो गया? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया हो गया। बहुत दिक्कत रहती है इनमें, याद रख लेना इन फॉर्मूलों को। अगला है भैया वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे डायरेक्टली याद करो, ये a क्यूब होता है, लेकिन आता कहाँ से है? वॉल्यूम इक्वल टू होता है आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये त्रिभुज जिस पर बैठा है, बेस का एरिया किस पर बैठा है भाई? इस पर बैठा ना त्रिभुज, ये क्यूब है, ये इसी पर तो बैठा है, तो इसका एरिया कितना होगा? a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? a स्क्वायर इंटू ऊंचाई, और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट a है। क्यों? क्योंकि सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो a स्क्वायर इंटू a क्या होता है? a क्यूब होता है। ठीक है, कभी कभी आपसे एग्जामिनर मजे लेने के लिए क्वेश्चन दे देगा कि एक घन है जिसका आधार जिसके आधार का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी भुजा की लंबाई 10 है, तो इसका आयतन बता दो। तो भैया क्या लगेगा फॉर्मूला? बेस का स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस इनटू इसकी हाइट। ठीक है, तो a क्यूब इसका क्या आ गया? सीधे सीधे फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला इसमें मिसिंग है जिसे हम बोलते हैं डायगोनल, जिसे हम बोलते हैं विकर्ण, जिसे क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। और विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a√3। नोट करेंगे, विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a√3। अब विकर्ण क्या होता है? मैंने कहा इस भुजा को इस भुजा से मिला दो, ये विकर्ण हो गया। ठीक है, आप जहां पर भी बैठे हैं, मैंने कहा यहां पर एक कोना है, इस कोने को बगल से उठा के सीधे कोने को खींचा और ऊपर वाली दीवार के कोने पे मिला दिया, और जो यही लंबाई होती है यही इसकी क्या होता है? विकर्ण होता है। तो इसका विकर्ण क्या होता है? a√3। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। कई सारे बच्चे सोचेंगे गुरुजी ये तो हमें याद है, हम सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आएंगे। भैया आपको याद तो होंगे, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर आप कंफ्यूजन में बहुत रहते हो। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझो, है ना, आप कंठस्थ करो इन चीज़ों को। अगला क्या है? क्यूबॉइड है। क्या है? घनाभ है। भैया घनाभ क्या होता है? चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 के 3 अलग अलग होती है, उसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड, उसे हम बोलते हैं घनाभ। जो हमारा कमरा है यह एक क्यूबॉइड है। जिस कमरे के अंदर आप बैठ रखे ना, आप देखेंगे इसकी ऊंचाई भी अलग होगी, लंबाई भी अलग होगी और चौड़ाई भी अलग होगी, तो ये क्यूबॉइड है। ठीक है, ये हो गया भैया। इसकी ये क्या है? हमारी हाइट है। इसकी ये क्या है? लेंथ है। और ये क्या है? इसकी डेप्थ है। ठीक हो गया, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो गया। ठीक हो गया, या फिर इसे हम ब्रेथ भी लिख देते हैं। समझ में आई बात? समझ में? ठीक है, इसे हम क्या लिख देते हैं? ब्रेथ भी हम लिख देते हैं। अब सबसे पहली बात, मैंने आपसे एक चीज़ बोली, मैंने कहा वक्र पृष्ठ निकालना है, कर्व सरफेस एरिया CSA हमें निकालना है। आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, गुरुजी जब भी आपने बोला कर्व सरफेस एरिया तो 4 भागों का एरिया आएगा, 4 साइड का एरिया आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर और नीचे वाले को छोड़ दो। यहाँ पर कोई ऐसा डब्बा है, बिल्कुल ऐसा डब्बा है। ठीक है, ये एक डब्बा है, आप देखेंगे ये क्या है? एक डब्बा है, ये क्या है? डब्बा है। ठीक है, ये डब्बा है, इसके सारी भुजाएं अलग अलग हैं। मैंने कहा इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। आप क्या कहोगे? गुरुजी ऊपर और नीचे वाले को छोड़ दो और जो बाकी 4 साइड है बची, ये क्या हो जाएगा? इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है? इस भाग को छोड़ देना है। कौन सा वाले भाग को? इस भाग को, और जो नीचे वाला भाग है इसे भी हमें छोड़ देना है। बाकी चारों साइडों का हमें एरिया निकालना पड़ेगा और उन्हें हमें जोड़ना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा ये क्या है? इसकी चौड़ाई है और ये इसकी क्या है? लंबाई है
है कि नहीं है भैया, ये इसकी ऊंचाई है। तो मुझे ये बताओ, पहली बात तो मुझे ये बताओ कि जो हमारा कमरा है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं कि नहीं है। देखो आमने देखो, सामने देखो, वो देखो बराबर है, और यहाँ जो लगा बराबर होगा, इधर की साइड वाला इधर वाली साइड के बराबर होगा, और छत वाला नीचे फर्श के बराबर होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ क्या निकालते हैं, एक इधर वाली साइड का निकाल लेते हैं और एक फ्रंट वाली साइड का निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके आमने सामने वाला का एरिया भी क्या होगा, सेम टू सेम होगा। तो अगर मैं इस फलक का एरिया निकालना चाहूँ, ध्यान से देखना, मैं इतने कलर का यूज़ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको बेहतरीन समझ में आ सके। ठीक है, आपको रटाना नहीं, आपको समझाना है चीज़ों को। यहाँ देखो, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, जल्दी बताइए। आप कहोगे गुरुजी ये हाइट है, इसको h मान लो, ठीक है, और ये चौड़ाई है, इसे b मान लो। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एरिया हो जाएगा क्या, h इंटू बी। अब ऐसे कितने हैं, एक ये है, ऐसे ही एक ये भी हो जाएगा, सेम टू सेम इसका एरिया भी वही होगा। तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, इसका एरिया भी हो जाएगा h गुणा बी। तो ठीक है, दो हो गए ऐसी, तो 2h इंटू बी हो गया इनका। अब भाई ये फ्रंट वाले का कितना होगा, कौन से फ्रंट वाले का, ध्यान से देखना, ये फ्रंट वाले का कितना होगा। अब देखो फ्रंट वाले का कितना होगा, मैंने कहा ये लंबाई l है, ये चौड़ाई ऊंचाई h है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, l इंटू h। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो ये लंबाई इसकी l है और इसमें ऊंचाई इसकी h है, तो इसका एरिया l इंटू एच। अगर फ्रंट का l इंटू एच है, इसके बैक साइड में भी l इंटू एच होगा। तो ऐसे ही कितने बन गए, दो बन गए। ठीक है, तो 2l इंटू एच। आप कहोगे प्लस क्यों करा, क्योंकि हम कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। दो तो हमारे ये हो गए और दो आमने सामने वाले हो गए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। मुझे ये बताओ, क्या दोनों में से दो कॉमन ले सकता हूँ, हाँ। क्या दोनों में से h को भी कॉमन ले सकता हूँ, हाँ। तो 2h तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा b, प्लस 2 कॉमन आ गया, h कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, l बचा। तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया 2h ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी। भैया रट्टा नहीं मारना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, रट्टा मारोगे एग्जाम हॉल के अंदर भूल सकते हो। अब मैंने समझा दिया कि ये कहाँ से आया, तो अब आप रट्टा मार लो, अब याद कर लो, अब 2l प्लस बी इंटू एच या 2h b प्लस l। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया इसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना चीज़ों को, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। मैंने कहा हमें इसका पता है, ठीक है, 2hb है, ठीक है, और प्लस हमें ये भी पता है 2lh है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो इसमें ऊपर और नीचे वाले का एरिया भी ऐड करूंगा। अगर ऊपर और नीचे वाले का एरिया ऐड कर रहा हूँ तो ऊपर और नीचे वाले का एरिया निकाल लेते हैं कितना होता है। तो ध्यान से देखना, ये रहा ऊपर वाली साइड, इसका एरिया निकालना है। ये l है और ये इसकी क्या है, चौड़ाई b। तो l इंटू क्या हो जाएगा, b। होगा कि नहीं होगा, l इंटू बी। भैया ये l है और ये b है, तो l इंटू बी एक साइड, तो दोनों का कितना हो जाएगा, प्लस 2lb। 2 सब में से कॉमन ले लो, ये आंसर आ गया 2hb प्लस lh प्लस lb। अब इसी को सही फॉर्म में लिख दिया होगा, 2lb प्लस प्लस bh प्लस hl, यही वो फॉर्मूला है। तो अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि कर्व सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे की चीज़ें का क्षेत्रफल भी जोड़ दूँ तो वो टोटल एरिया निकल जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी सभी लोगों को याद होता है लगभग 2lb प्लस bh प्लस hl। अब भैया आयतन क्या होता है, अभी तो मैंने बताया था आपको आयतन क्या होता है। आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल। भैया इसका आधार क्या है, आधार तो इस पर बैठ रखा है, तो आधार कितना हो जाएगा इसका, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो l इंटू बी। तो इसका क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल l इंटू बी, और यदि उसमें ऊंचाई का गुणा कर दूं तो वो आयतन निकल जाता है। h से इसमें गुणा कर दो, lbh, इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया। आपने अभी तक फॉर्मूले रटे हुए थे ना ये, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आते कैसे हैं। भैया वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट से निकालते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर डायगोनल, ठीक है, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण। भैया विकर्ण क्या होता है, ध्यान से देखना, विकर्ण होता है अंडरूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यहाँ से फॉर्मूला, यहाँ से जो क्वेश्चन जनरेट होता है ना वो कैसे होता है, ध्यान से देखना। विकर्ण क्या होता है, वही है ना, एक कोने को पकड़ के दूसरे कोने पर हमें क्या करना, लेना है। क्वेश्चन कहेगा कि 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर
का एक कमरा है, इसमें रखी जा सकने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई कितनी होगी। इस कमरे के अंदर आप सोचो, जिस कमरे के अंदर आप बैठे हो, मैं कहूँगा भाई साहब मुझे ये बता दो इस कमरे के अंदर आप अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रख सकते हो। आप कहोगे गुरुजी इसके विकर्ण में रख सकते हैं, और विकर्ण निकालने का तरीका यही होता है, डायगोनल √L² + B² + H²। तो किसी भी कमरे के अंदर लंबी से लंबी रखे जा सकने वाली छड़ की लंबाई निकालनी है। इसका मतलब उस कमरे के हमें क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है, जो कि L² + B² + H² होगा। अब मैं आपसे एक बात और कहूँ, अगर मैं आपसे कह दूं कि हमें तीनों फलकों का एरिया दिया है और हमें विकर्ण दिया है, तो क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हैं? बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा। आप सिर्फ अभी इन्हीं फॉर्मूले पर ज़िंदगी जी रहे होंगे। कल भी आपने फॉर्मूला देखा होगा कुछ ना कुछ नया, अभी भी आप इन तीनों फॉर्मूलों पर ही ज़िंदगी जी रहे होंगे। एक फॉर्मूला ये भी आपको पता होगा। अगर आप लोगों को मैं बोल दूँ कि विकर्ण दिया है और फलकों का योग दिया है, तो क्या आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? इसके लिए आइए मैं आपको ले चलता हूँ बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ। आप सबसे पहले इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे कि स्क्रीनशॉट कैसे लेना है। ठीक है, ले लिया होगा। हाँ, अब देखो, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं को जोड़ना है, उसका स्क्वायर करना है, माइनस विकर्ण का स्क्वायर। मुझे बताओ क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था इससे पहले? एरिया का है ये, ठीक है। किसका फॉर्मूला है? एरिया का। अगर हमें दे दे, क्या दे दे, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में दे दे कि 3 भुजाएं हैं, L दे दे, B दे दे, H दे दे, और उसका विकर्ण दे दे, बोल दे इसका एरिया निकालो। तो क्या करना, तीनों भुजाओं को जोड़ना, उसका स्क्वायर करना, उसमें से विकर्ण के स्क्वायर को माइनस कर देना। तुम्हारा क्या निकल जाएगा दोस्त? तुम्हारा निकल जाएगा क्या? एरिया निकल जाएगा। बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी आप नोट करना। मैंने आपसे बोला है कि बहुत बेहतरीन क्लास बना के लेके आ रहा हूँ आपके लिए, बस आपको ज़रूरत है पढ़ने की मेरे साथ। कल बहुत सारे बच्चे ग्रुप के अंदर, पेड ग्रुप के अंदर क्वेश्चन भेज रहे थे, और क्वेश्चन ऐसे थे ना जो मात्र 20 सेकंड में हो रहे थे। मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए, आप टेंशन मत लो, अभी पढ़ो। अगला क्या आ गया है? सिलेंडर। भैया सिलेंडर क्या होता है? बेलन। बेलन तो सबने देखा है ना मेरे भाई, सिलेंडर। अरे मेरे भाइयों ने बेलन तो ज़रूर देखा होगा, है ना। बहनों ने बेलन तो देखा ही होगा, क्योंकि रोटी बनाती हैं वही तो बेलन है। और भाइयों ने भी बेलन ज़रूर देखा होगा। जब भी थोड़ी गलती करी नहीं, मम्मी ने उस बेलन से मारा नहीं। तो बेलन मतलब सबने देखा है। अब उसी बेलन की हम बात करने वाले हैं। ये बेलन आपके सामने है, सिलेंडर आपके सामने है। भैया अगर मैं सिलेंडर, अब मैं आपसे कहूँ ये सिलेंडर बना कैसे? क्या आप सोच सकते हैं थोड़ा मेरे साथ? समय लगेगा क्लास में। क्या आप सोच सकते हैं ये सिलेंडर बना कैसे? आप इसकी जड़ पकड़ो। आपको फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूले नहीं रटने हैं, अभी मैं सब कराऊंगा, ये नहीं रटने हैं आपको। भाई यहाँ ध्यान से देखना, मैंने कहा मेरे पास एक सिक्का है। ये ऐसी तो होता है सिक्का, थोड़ा सा इसी टाइप का सिक्का होता है ना, ऐसे मान लेते हैं ये सिक्का है। इसकी कुछ ना कुछ तो मोटाई होती है, हाँ कि ना? होती है। एक सिक्का था, मेरे पे एक सिक्का और आया, मैंने उसको इसके ऊपर रख दिया। एक सिक्का और आया, 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 इसके ऊपर रख दिया। भाई सिक्के को जमा करते रहा तो मेरा क्या बन गया? मेरा बन गया बेलन। बहुत सारे सिक्कों को जब इकट्ठा किया, एक के ऊपर एक रखा तो बेलन बन गया। और इनकी ऊंचाई h बन गई। इसकी ऊंचाई कितनी बन गई? h इसकी ऊंचाई बन गई। ये यहाँ पर सर्कल है, ये देखो सिक्के का आकार ऐसी तो होता है, बहुत सारे सिक्के रखे हुए हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। भैया ये रेडियस है, कल ही तो बताया था, इसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रेथ है और ये r हो गया इसका रेडियस, ठीक है। ये रेडियस हो गया और ये इसकी हाइट हो गई। अब ध्यान से मुझे एक चीज़ बताना, मैंने कहा एक सर्कल है, मुझे वक्र पृष्ठ निकालना है, और वक्र पृष्ठ में ऊपर और नीचे की चीज़ें नहीं आएंगी। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया नहीं आएगा वक्र पृष्ठ में। कर्व सरफेस एरिया में तो चारों ओर का क्षेत्रफल आता है, ऊपर और नीचे का एरिया नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही एरिया आएगा,
ठीक है। अगर ये एरिया आ रहा है तो मुझे ये बताओ ना, एक क्या था, ये हमारा सिक्का था, इस सिक्के की हम ये इसकी तो बात कर रहे हैं, बाहर बाहर परिधि की तो बात कर रहे हैं, ये परिधि तो बात कर रहे हैं, ये परिधि, ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं हम। तो मुझे बताओ परिधि कितनी होती है बेलन की? अरे कल ही तो बताया था, वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr होती है। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। मैंने कहा मेरे भाई अगर एक सिक्का होता तो 2πr होता। ऐसे मैंने बहुत सारे सिक्के रखे हैं और उनकी हाइट कितनी बन गई है? h बन गई है। हाइट कितनी बन गई है? h। तो 2πr इसकी परिधि और h कर दूंगा तो ये सब पूरे बेलन के लिए निकल जाएगा। तो वही तो मैंने लिखा है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र सतह का क्षेत्रफल 2πrh। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कर्व सरफेस एरिया, हमने कहा एक सिक्का था, सिक्के की परिधि 2πr, हमने कहा यार बहुत सारे सिक्कों को रखा तो इसकी ऊंचाई भी बन गई, तो 2πrh। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं पेपर के अंदर, रट्टा नहीं मारना है, फिर बोल रहा हूँ। 2πr परिधि, और अगर बहुत सारे सिक्के रखेंगे तो ऊंचाई भी बन जाएगी, तो एस से गुणा करूंगा तो पूरे का क्या निकल जाएगा? परिधि क्या निकल जाएगा? कर्व सरफेस एरिया 2πrh। अब क्या हुआ? मैंने कहा अब क्या हुआ भाई? मैंने कहा टोटल सरफेस एरिया निकालो। तुमने कहा गुरुजी कौन सी बड़ी बात है, अभी तो तुमने वक्र पृष्ठ निकाल रखा था 2πrh। मैंने कहा हाँ निकाला था। तुमने बोला गुरुजी अगर वक्र पृष्ठ हमने निकाला है तो ऐसा करो, ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल इसमें जोड़ दो। अरे ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल जोड़ दोगे तो टोटल कुल बन जाएगा। अभी तो वक्र पृष्ठ था, अब कुल बन जाएगा। तो मुझे ये बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये इस भाग का, इस सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है भाई मेरे? कितना होता है मेरे भाई? होता है कितना? πr²। ये तो एक का πr², एक ऊपर भी तो है, तो दो का मिला के कितना हो जाएगा? 2πr²। तो वक्र पृष्ठ में अगर मैं ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल भी जोड़ दूं तो वह संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है 2πr²। ठीक है, कॉमन ले लो, 2π कॉमन ले लो मेरे भाई, r भी कॉमन ले लो। तो यहाँ 2πr तो कॉमन आ गया, कॉमन मतलब जो चीज़ दोनों के अंदर है। तो यहाँ क्या बचा? h बचा, प्लस देखो 2 था बाहर आ गया, r था बाहर आ गया, पाई था बाहर आ गया, 2 r थे, एक r बाहर आ गया, अंदर एक r बचा। तो फॉर्मूला होता है 2πr h प्लस r, 2πr r प्लस h या h प्लस r। क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अब मेरे भाई आयतन क्या होता है? अभी तो मैंने बताया था आयतन निकालने के लिए सतह का क्षेत्रफल, ये सतह है, सतह का क्षेत्रफल πr², हाँ कि ना? πr² हो गया। मैंने कहा इसमें ऊंचाई का गुणा कर दो तो वॉल्यूम निकल जाता है, तो πr²h, πr²h इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप मैथ्स विक्ट्री चैनल पर पढ़ रहे हैं, जहाँ पर सच में मैथ्स में आपकी विक्ट्री होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। हाँ, अगला कोन, ठीक है। ये टोपी सबने पहनी होगी, कोन सबने देखा होगा, आइसक्रीम सबने खाई होगी, यही वो कोन है। क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा आपको, ठीक है। अभी सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूँ कि कैसे कैसे फॉर्मूले होते हैं। भैया कोन, शंकु, इसका आधार वृत्त होता है, इसका जो आधार है वो क्या होता है? वृत्त होता है, बोल दिया है। एक नुकीला शीर्ष अपेक्स, जो इसका शीर्ष होता है कैसा होता है? नुकीला होता है, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना हो गया? r हो गया, ध्यान से देखना, ठीक है। इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई है जिसे h बोलते हैं, और ये स्लांट हाइट है। ये क्या है मेरे दोस्त? ये स्लांट हाइट है, ये तिर्यक ऊंचाई है, स्लांट हाइट। और ये ऊंचाई ये होती है, ध्यान से देखना, ये स्लांट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई, लिखा भी होगा इधर, है ना। h जहाँ ऊंचाई है, l स्लांट हाइट तिरछी ऊंचाई है, और स्लांट हाइट क्या होता है? अच्छा, ये तो फॉर्मूला लिखा है, बाद में बताऊंगा। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया मेरे दोस्त, अगर इसको मैं समझाना, अभी अगर मैं इसको ड्राइव करना चाहूँ बहुत लंबा समय लगेगा, आप डायरेक्टली इसको याद करना है, πrl। πrl वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? πrl होता है, ठीक हो गया, πrl। अब इसका संपूर्ण निकालना है। भैया ऊपर तो इसमें कोई क्षेत्रफल होगा नहीं, इसका मतलब कर्व हमने निकाल दिया, ये एरिया हमने निकाल दिया, देखो ये कर्व निकाल दिया। अब ये नीचे वाला एरिया बचा ना, ये इसका एरिया कितना होगा? πr²। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया πrl था, इसमें मुझे πr² जोड़ना पड़ेगा क्योंकि टोटल निकाल रहा हूँ। तो πr दोनों के अंदर है, कॉमन ले लो, यहाँ बचा l, प्लस यहाँ 2 r थे, एक r बाहर ले लिया, एक r अंदर बच जाएगा, πrl प्लस r, πrl प्लस r इसका संपूर्ण सतह क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पर इसका आंसर। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, कभी कभी क्वेश्चन मज़ेदार पूछ देता है, बोलता है कि एक बेलन का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बताओ। क्या बताओ?
एक बेलन का आयतन 60 सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु का आयतन कितना होगा। डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर, तो उसके आधार का क्षेत्रफल था, एस से गुणा करी तो यह आयतन निकल गया, किसका, बेलन का। और अगर शंकु का निकालना है तो 3 से भाग कर देते हैं, ठीक हो गया। इसका मतलब जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन का आयतन का 1/3 होता है, ठीक हो गया। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका क्या हो गया, आयतन हो गया। अगला, अब मुझे ये बताओ, तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है एल बराबर होता है अंडर के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि यहाँ पर लिख रखा है रूट ब्रैकेट के अंदर एल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कहीं कहीं आपको ऐसे ही मिलेगा एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूल लग जाएगा। ये फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगला, ये रहा स्फेयर। क्या रहा, स्फेयर। मेरे दोस्त, आपने बॉल देखी है, देखी है बॉल, आपने देखी होगी। क्या मैं आपको एक बॉल पकड़ा दूं और मैं आपसे कहूं मुझे बताओ इसमें ऊपर और नीचे क्या है, आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। आप बताए, चारों तरफ से एक ही जैसी होती है गोल। तो इसका मतलब ये हुआ एक संपूर्ण गोलाकार 3D आकृति होती है जिसकी त्रिज्या r, भैया सरफेस एरिया सतह क्षेत्रफल। मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्जामिनर घुमाएगा तुम्हें, एग्जामिनर कहेगा गोले का कर्व सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया बताओ, दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि जिसमें ऊपर और नीचे का ही भाग नहीं है तो उसमें भाई कर्व कहाँ से आ जाएगा। अरे कर्व देखो ना, चारों तरफ से एक जैसी है गोल, आप कहाँ से कहोगे ऊपर है कहाँ से नीचे है, कहीं से नहीं कह सकते हो। तो भैया इसमें ऊपर और नीचे जैसी कुछ चीज़ ही नहीं है तो इसमें कर्व सरफेस एरिया होगा ही नहीं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आपस में बराबर होते हैं, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। याद ही करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है। तो 4 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी और संपूर्ण भी, किसके लिए, गोले के लिए, क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और इसका वॉल्यूम याद करने के लिए आपको करना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखना, क्यूब होता है। बच्चे पेपर हॉल के अंदर कन्फ्यूजन में आते हैं कि 4/3 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, है ना। आयतन, बेलन गोला और अर्धगोले दोनों में क्यूब होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें समझाने का ऐसा। तो ये रहा अगला। अगला क्या है, अगला है अर्धगोला। अब आप बता सकते हो मुझे ऊपर और नीचे क्या है। हाँ भाई, उस गोले को मैंने काट दिया, उस गोले को मैंने क्या करा, काट दिया। और जब गोले को मैंने काटा तो उसके 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा नीचे होगा, एक हिस्सा यहाँ पर रख रखा है मैंने, ठीक है। अब मुझे ये बताना क्या इसमें ऊपर और नीचे चीज़ है। हाँ भैया, इसमें आधार ही नज़र आ गया ना मुझे, ये आधार है। इसका मतलब इसमें कर्व सरफेस एरिया होगा मेरे भाई, क्योंकि ऊपर और नीचे का एरिया को हटाने से ही कर्व सरफेस एरिया बनता है। इसका मतलब इसमें ऊपर और नीचे का एरिया है, तो इसको हटा दूंगा और बचेगा ऊपर ऊपर का, यही इसका कर्व सरफेस एरिया। और कितना आता है कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर। भाई पूरा गोला कितने का था, 4 पाई आर स्क्वायर का था, उसको काट दिया तो कितना बचेगा, 4 का आधा 2 बचेगा, ठीक है। तो वहाँ 4 पाई आर स्क्वायर था गोले का क्षेत्रफल, गोले को काट दिया तो 2 पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। मैंने कहा टोटल निकालो, तुम कहोगे गुरुजी अब तो ये बहुत आसान सा लगने लगा है, आपने कुछ यूं तरीके से पढ़ा है हमें कि 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका वक्र पृष्ठ था, इसमें ऊपर और नीचे का एरिया जोड़ देंगे तो कुल निकल जाएगा। मैंने कहा नीचे का एरिया एक ही वृत्त तो है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। भैया 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका वक्र पृष्ठ था और पाई आर स्क्वायर इसका क्या है, आधार का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर, यही इसका क्या है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने कहा आयतन कितना होगा, आयतन मतलब इसमें हम कितना पानी भर सकते हैं, ये तो इसका मतलब हुआ। मुझे बताओ, पहले मान लेते हैं उस बॉल के अंदर हम 10 लीटर पानी भर रहे थे पूरी बॉल के अंदर, अब मैंने ये काट दिया तो कितना पानी भरेंगे, 5 लीटर, अरे उसका आधा, ये तो होगा। तो इसका मतलब हमें पता है कि गोले का कितना था, 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब था, 4/3 पाई आर क्यूब था। अगर 4/3 पाई आर क्यूब गोले का है, इसका मतलब अर्धगोले का इसका आधा होगा। और किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए बट्टे में 2 लगाते हैं, तो 2 से इसको काट दो 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया। मेरे हिसाब से
जो आज आपको फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं ये बहुत काम आने वाले हैं अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है। बहुत बेहतरीन क्लास लेके आऊँगा, ठीक है। ये अब मैं चलता हूँ, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अभी रुकिएगा, है ना। हाँ, इतना ही है आज। सारे फॉर्मूले आपको नोट करा दिए। ये जो PDF है इसकी वो टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स विक्ट्री पे आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7वें पर बहुत बच्चों को डाउट था कल की क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7वां है ना, बहुत सारे बच्चों ने SMS भी किया था और अच्छा लगता है मुझे कि जब बच्चे गलतियां पकड़ते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि कहीं पर हमसे मिस्टेक होती तो बच्चे हमें बताते हैं। हमें लगता है कि हाँ, जो हमसे बच्चे पढ़ रहे हैं वो एकदम अटेंटिव हैं। ये नहीं कि जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हमेशा तत्पर रहते हैं, बहुत बढ़िया। कल क्लास में ना परिधि का फॉर्मूला आप देखना, मैंने परिधि का फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था? 2r + θ/360 × 2πr। फॉर्मूला तो ये लिखा था, लेकिन नीचे r² का फॉर्मूला रख दिया था। 2 × r की जगह 21 प्लस थीटा कितना है 120/360 इंटू 2 पाई की जगह 22/7 r की जगह 21। मैंने क्या किया था? फॉर्मूला यही लिखा था, लेकिन r² का फॉर्मूला लगा दिया था गलती से। ऐसी गलती हो जाती है, सुबह से शाम तक पढ़ाते रहते हैं, कोई बात नहीं। 7 से कट जाएगा 3 बार, 3 से 3 कट गया तो 21 दूनी 42 और 22 दूनी 44। बच्चों ने इसका आंसर भी दिया था 66 सेंटीमीटर, जो कि बहुत लाजवाब आंसर था। इसका आंसर 86 ही आएगा, आप लोग इसे सही कर लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन पर डाउट था, क्वेश्चन नंबर 4 पर भी यही हुआ था, ठीक है। फॉर्मूला तो सही लिखा था, बच्चे कह रहे हैं सर आपने फॉर्मूला सही लिखा लेकिन आप ऐसे कैसे कर रहे हैं। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, इंसानी हम भी, है ना। वृत्त की त्रिज्या ये हो गया, परिधि निकालना है, ठीक है। तो 2 × r प्लस थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री है, ठीक है। थीटा की जगह 90/360 इंटू 2 पाई और यहाँ पर r। यही गलती कल हुई थी। 0 से 0, 9 चौको 36, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, 14 दूनी 28 प्लस 22 तो कितना हो गया 8, 0 और ये 50 ही आ रहा क्या, है ना। यही बोल रहा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, क्षेत्र की परिधि ज्ञात करो। 2 पाई, है ना, त्रिज्या ही है। 14 दूनी 28 हो गया, ठीक है। 90 2 पाई r की जगह 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया, 9 चौको 36, 4 से 4 22, 28 और 22 50, ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो कि कल की क्लास के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप इतना समझते हैं। कैलकुलेशन फॉर्मूला सही लिखा था, लेकिन यहाँ वैल्यू लिखने में 2 बार 14 लिख दिया था, इस 2 को हटा दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। और कैसी आपको लग रही है मैथ्स पढ़ने का तरीका, जो मेरा मैथ्स पढ़ाने का तरीका है वो कैसा लग रहा है। मैं बहुत जल्दी बहुत कुछ आपके लिए सोच रहा हूँ, है ना। बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत हो रही है, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास SMS आया था प्रोबेबिलिटी करा दो। मैं कराऊंगा, जितना समय लगेगा मैं आपको कराऊंगा। अभी तो प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको सॉल्व कराने, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे फॉर्मूले एक साथ कराने हैं। तो बहुत सारा चीज़ मेरे ऊपर भी चल रही है और आप लोग देखते होंगे रात 12-12 1-1 बजे तक मुझे PPT बनानी पड़ती है। कोई बात नहीं, जितनी भी कीमत चुकानी हो आपके लिए चुका सकता हूँ, लेकिन बस एक बात मेरी याद रखना कि सिलेक्शन आपका होना चाहिए। और लाइट चले गई है, क्लास भी समाप्त हो चुकी है। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।